कौशाम्बी और प्रयागराज के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में माघ मेला के निर्माण कार्यों का करेंगे निरीक्षण, तो वहीं कौशाम्बी में देवेंद्र नाथ श्रीवास्तव के स्मृति कार्यक्रम में होंगे शामिल। अमेठी में छुट्टा जानवरों से परेशान हुए किसान, फसलों को बचाने के लिए खेतों की निगरानी, किसान खेत में सर्द रात काटने को मजबूर, किसान बोले गांव में नहीं पकड़े गए छुट्टा जानवर। घने कोहरे के चलते बाइक और कार में टक्कर, कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, उल्टे साइड से आ रही थी क्रेटा कार, हापुड़ रोड के हाजीपुर गांव के पास हुआ हादसा। आगरा नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा, एक दर्जन से अधिक वाहन आपस में टकराए, सभी वाहन हुए क्षतिग्रस्त, आधा दर्जन लोग हुए घायल, एक की मौत, सभी घायलों को पुलिस ने भेजा अस्पताल। धुंध की चादर से ढका चित्रकूट, वाहनों का रफ्तार पर लगा ब्रेक, गेहूं की बेहतर उत्पादन के लिए ठंड पड़ना जरूरी, ठंड से गेहूं के फसल उत्पादन में होगी बढ़ोतरी, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बागपत में कोहरे का कोहराम, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई श्रद्धालुओं से भरी बस, 2 श्रद्धालु महिलाओं की हुई दर्दनाक मौत, 20 के करीब लोगों के घायल होने की बात। देहरादून में आज 4 धामों के शीतकालीन तीर्थ यात्रा की शुरुआत, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती करेंगे शुभारंभ, उत्तरकाशी के बटकोट नगर क्षेत्र में होगा भव्य स्वागत। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम 12:15 पर भारत विकसित संकल्प यात्रा में प्रतिभाग करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के वर्चुअल संबोधन में लेंगे भाग। पश्चिमी हवाएं चलने से बढ़ेगी ठंड, पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार, 30 दिसंबर तक कई जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार, नए साल में पर्यटकों को मिलेगा अनोखा नजारा। उत्तरकाशी बटकोट में किसना गांव सरुखेत में बाघ का दहशत, बाघ की दहशत के चलते लोग घरों में हो रहे कैद, वन विभाग ने बढ़ाई गश्त लेकिन अब तक खाली हाथ। देहरादून में खड़ी कार में अचानक लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, समय रहते सभी लोग कार से बाहर निकाले गए, राह चलते लोगों ने आग बुझाने में की मदद। कानपुर में छाया घना कोहरा, गाड़ियों की रफ्तार धीमी, सर्द हवाओं की वजह से शहर में बढ़ी ठिठुरन, सुबह से ही कोहरे की चादर में ढका सारा शहर। लखनऊ में घने कोहरे की चपेट में उत्तर प्रदेश कई स्थानों पर विजिबिलिटी शून्य, घने कोहरे के चलते हादसों में हुई वृद्धि, घने कोहरे ने रोकी वाहनों की रफ्तार, हवाई यात्रा भी बुरी तरह से हुई प्रभावित। कानपुर में घने कोहरे की चपेट में आया शहर, कानपुर में घने कोहरे से थमी गाड़ियों की रफ्तार, घने कोहरे की विजिबिलिटी में आई बड़ी गिरावट, कानपुर में कड़ाके की ठंड का सिलसिला शुरू। उन्नाव में घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा, 4 गाड़ियों की आपस में जोरदार टक्कर, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल, 3 बसें और 2 कार आपस में टकराई, सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस और एम्बुलेंस। बुलंदशहर में कोहरे की सफेद चादर से घिरा बुलंदशहर, एनसीआर में दूसरे दिन भी छाया घना कोहरा, कोहरे के चलते सामान्य से बेहद कम हुई विजिबिलिटी। नोएडा में कोहरे ने थामी शहर की रफ्तार, जीरो विजिबिलिटी, सड़कों पर चलना मुश्किल, 10 से 15 मीटर तक देख पाना भी हुआ मुश्किल, एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति पर लगी लगाम। यूपी में पड़ रही कड़ाके की ठंड, यूपी के 39 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, शीतलहर से गलन और बढ़ेगी, हमीरपुर रहा सबसे ठंडा, 4 दिनों तक ऐसा ही रहने वाला है मौसम। रायबरेली में कोहरे के कहर ने ली किशोर की जान, तेज रफ्तार हाइड्रा ने किशोर को कुचला, लखनऊ प्रयागराज हाईवे ओवरब्रिज पर हादसा, साथियों के साथ टहलने जा रहा था किशोर। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए 5 वाहन रवाना, 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की होगी प्राण प्रतिष्ठा। नोएडा जिले में कोविड मरीजों की संख्या 4, एक और मरीज कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, सभी मरीजों को आइसोलेट करने के निर्देश, जिले में 4 कोरोना मरीज मिलने से मचा हड़कंप। बीजापुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, 5 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण, गंगालूर और भैरमगढ़ में किया सरेंडर, कई घटनाओं में शामिल रहे हैं माओवादी। वल्लभगढ़ डिपो होल्डर की मनमानी से परेशान राशन उपभोक्ता, पृथला गांव शाहपुर कला का मामला, कार्ड धारकों के साथ डिपो होल्डर की गुंडागर्दी, शराब के नशे में लोगों से लगवा रहा था अंगूठे। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल ने गुरुद्वारे में टेका माथा, शहीद बाल दिवस के मौके पर छठी पातशाही पहुंचे और मुख्यमंत्री ने बाल शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि भी दी है। मुंगेली में डिप्टी सीएम अरुण साव का गिरा मंच, स्वागत के वक्त ही टूटा मंच, कई नेता घायल, बाल बाल बजे डिप्टी सीएम अरुण साव, डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार मुंगेली पहुंचे थे अरुण साव।